गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ की मैथ्स में हम लोग रैशनलाइजेशन चैप्टर स्टडी कर रहे थे। उसमें कुछ बातें हो चुकी हैं, प्रॉपर्टीज़, कंडीशंस, डेफिनेशंस। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर भी थोड़ी बहुत बातें हुई हैं। आज हम लोग कुछ अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे रैशनलाइजेशन में। तो जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, देख रहे हैं आप। क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, इधर लेफ्ट में क्वांटिटी लिखी हुई है पी बाई क्यू फॉर्म में एंड इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग या कंडीशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैं आपको प्लान बता दूं पहले। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे ए प्लस बी समथिंग, और यहाँ पर आपको जो है एक इर्रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में नज़र आएगा, तो ऐसे केस में करना तो कुछ भी नहीं है। मतलब प्लान जानने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या जनरल फॉर्म बोलते हैं। पी यहाँ पर देखिए, जो पहला पोर्शन है वो हमारा रैशनल है, जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा इरेशनल है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो रूट थ्री प्लस वन, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म, इसको भी क्या करेंगे, इसी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए आप पढ़ ही रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है रैशनलाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे। मीन्स वी हैव टू रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर। ये तो प्लान की बात हो गई, कैसे करेंगे वो तो अभी आप पूरा डिटेल में सोल्यूशन में देखेंगे, उसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस प्लान समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने समझा कि हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं करना है, वो तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये तो गिवन है, इसी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा कहना है पूरा इक्वेशन लिखने से अच्छा है जो लेफ्ट हैंड साइड है, जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स रैशनलाइज करना है, उसको आइए यहाँ पर कर लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन करने से पहले मैं आपसे एक बात और करूंगा चर्चा के तौर पर। आप डिनोमिनेटर देख रहे हो, डिनोमिनेटर कैसा है, कैसा का मतलब किस टाइप का है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे रूट थ्री माइनस वन, प्लस या माइनस क्या करते हैं, टर्म्स का सेपरेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पर एक माइनस मिड में लगा हुआ है, तो ये हमारे इन दोनों टर्म्स को, दोनों का मतलब रूट थ्री को और वन को सेपरेट करता है। मीन्स दैट इज़ बाइनोमियल। अगर ये बाइनोमियल है तो मैंने आपको आइडेंटिटी बता रखी है कि जब भी बाइनोमियल होगा तो रैशनलाइजेशन करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी को हम लोग यूज़ करते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है जिसे कुछ बच्चे फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर क्या समझाएगा कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर बाइनोमियल होगा तो हम उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो हमारा रैशनल में कन्वर्ट होगा। ये रूल मैंने आपको बहुत बार बताया है। देखिए, प्लान ही सब कुछ होता है। प्लान समझ में आ गया तो कैलकुलेशन करने में, लिखने में देर नहीं लगेगी। तो ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को एक दूसरे का कांजुगेट कहते हैं। हेयर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बोथ आर कांजुगेट्स टू ईच अदर। कांजुगेट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। कांजुगेट ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस बी। दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के कांजुगेट हैं। तो क्या करना होता है, कांजुगेट ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना होता है, केवल मिड साइन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, चूंकि डिनोमिनेटर हमारा बाइनोमियल है, तो हम इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कारण ये है कि ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब बाइनोमियल होगा तो कांजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तभी रैशनल में कन्वर्ट होगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, ये वैल्यू है। इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो इक्वल सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। देखिए, तो पहले तो जैसा लिखा है वैसा लिख डालिए, रूट थ्री प्लस वन होल अपॉन रूट थ्री माइनस वन। मैंने क्या समझाया कि रैशनलाइज करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कांजुगेट से। ध्यान डिनोमिनेटर पर होगा, ध्यान रहे। तो डिनोमिनेटर का कांजुगेट कौन होगा, रूट थ्री माइनस वन। बस जहाँ मिड में माइनस है वहाँ क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। लेकिन क्या सिखाया गया है कि जब मल्टीप्लाई करना तो दोनों में करना। दोनों का मतलब ये एक पी बाई क्यू फॉर्म है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है। तो रूट थ्री प्लस वन से नीचे किया है तो रूट थ्री प्लस वन से ऊपर भी करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि वैल्यू पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फैसला नीचे से होगा लेकिन मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ये एक बात ध्यान देना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इक्वल सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया है, हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, लेकिन
केवल नीचे ही मल्टीप्लाई करने का अधिकार नहीं है, इसलिए ध्यान दें जितना नीचे करोगे उतना ही ऊपर भी कर देना है। तो अब अगर हम आगे सेकंड स्टेप में बढ़ते हैं तो देख क्या रहे हैं आप लोग कि जो ब्रैकेट न्यूमरेटर में है वो दोनों ही सेम है। मीन्स ऊपर क्या बन गया है, ऊपर बन चुका है √3+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि किसी ब्रैकेट का 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। और नीचे हमारे प्लान के मुताबिक a माइनस बी का a प्लस बी से हुआ, तो ये देखो a माइनस बी a प्लस बी का प्रोडक्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a मीन्स √3, तो ये देखो क्या लिखा a स्क्वायर, माइनस b मीन्स 1, तो ये क्या लिखा a 1 स्क्वायर। ये इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ध्यान देना। जिस तरीके से आप आइडेंटिटी देख रहे हो इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट ये हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ज़रूरत किस बात की आ पड़ी है, देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैथ्स में चीज़ें आती रहती हैं, फार्मूले आते रहते हैं। लोग कहते हैं कैसे पहचाने कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होगा, क्यों नहीं समझ में आता है, सब समझ में आता है, आंखों से दिखता है। ये देखिए होल स्क्वायर किसका, बाइनोमियल का। जब ये होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल है तो साफ साफ पता चला है कि होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल पर हमें अब चलना चाहिए। तो आइए यहीं बगल में होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल का फार्मूला लिख देते हैं। होल स्क्वायर फार्मूला मीन्स एक्सपेंशन, तो ये देखो होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, प्लस का है इसलिए होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। क्या एक्सपेंशन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखिए इस जो अभी अभी मैंने लिखा है, अब वक्त है इस एक्सपेंशन को यूज़ करने का। तो यहाँ a का रोल √3 कर रहा है, b का रोल 1 कर रहा है। ये देखिए एक्सपेंशन आपको दिख रहा होगा, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। देखिए यहाँ a और b केवल हमारे पार्ट्स को इंडिकेट करते हैं, चाहे उसके लिए आप a और b लिखो, चाहे x और y लिखो, चाहे m और n लिखो। ये सिर्फ वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं। तो वेरिएबल इसीलिए तो हैं क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब 2 पार्ट केवल होने चाहिए बस। तो हम लोग अब चलिए एक्सपेंशन करते हैं न्यूमरेटर का, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी के एक्सपेंशन। तो कैसे पहचान आया, पहचान इसलिए आया होल स्क्वायर है, दूसरी बात किसका, बाइनोमियल का। ये देखिए तो होल स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, तो ये समझ में आ गया ये होगा। चलिए एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है एक्सपेंशन का, a स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी एंड होल अपॉन √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। एक फिर छोटी सी बात यहाँ पर आई है अभी, तो बताना चाहेंगे √3 का स्क्वायर नहीं, किसी भी स्क्वायर, मैं ये बता चुका हूँ, किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी का करोगे। ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ x, मैं x इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो 5, 3, 7 उससे ही मतलब है, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान दोगे तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और अंडर रेडिकल यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिखाई पड़ता है वही हमारा रिजल्ट हो जाता है। छोटी बात। आगे बढ़ते हैं। √3 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने कहा 3 होगा, तो यहाँ 3 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, प्लस 2√3 एंड होल अपॉन 2, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, तो 3 + 1 4 प्लस 2√3 होल अपॉन 2। अब आपको एक चीज़ ये दिख रही होगी कि 4 फर्स्ट टर्म है, 2√3 सेकेंड टर्म है, दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या है, दोनों ही टर्म्स में 2 कॉमन है। तो हमने देखिए 2 कॉमन किया, फर्स्ट टर्म में क्या रिमेन होगा, 2, 4 मीन्स क्या समझते हो, 2 × 2, तो 2 कॉमन किया, 2 बचा, और प्लस यहाँ से 2√3 में से 2 ले लिया तो क्या बचा, ओनली √3 बचा, एंड होल अपॉन 2। ये देखिए 2 से 2, अब यहीं पर कुछ लड़के गलती कर देते, क्या गलती कर देते वो कि कह देते कि भैया इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो, यही गलती होती, ध्यान दो। इस 2 से या तो इस 2 को कैंसिल कर देते, कुछ लोग तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर देते, दोनों तरफ उड़ाने लगते। भैया 2 से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कैंसिल अगर कर रहे हो तो इस बात का ख्याल हमेशा रखो कि जिसको भी कैंसिल कर रहे हो उसका बगल वाले से मल्टीप्लाई का रिलेशन होना चाहिए। अब मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर रहा हूँ तो रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इस 2 का बगल के ब्रैकेट से मीन्स होल से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कैंसिल करते
2 से यहीं पर कैंसिल करने लगते, कुछ लड़के करेंगे, सारे नहीं करेंगे, तो वो जो करेंगे वो ध्यान दें। तो अब यहाँ पर हम लोग इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ चुका है? फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2 + √3। ये देखिए, हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लिया है? रेशनलाइज कर लिया है। ध्यान देना, अभी ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लीजिए लिखने के लिए, और समझ तो रहे ही होंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है अपने क्वेश्चन के। ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने था कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, ये कंडीशन थी। हमने क्या किया? हमने लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, मीन्स इस फॉर्म में नहीं था, a + b, इस फॉर्म का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 पार्ट केवल हैं, पहला पार्ट रेशनल, दूसरा पार्ट इरेशनल। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या किया? रेशनलाइज़ किया। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज़ करने के लिए पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ चुका है? 2 + √3। तो 2 + √3 अब इस फॉर्म में आ चुका है। मीन्स यहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ दिखाई पड़ता है कि फर्स्ट पार्ट रेशनल है, सेकेंड पार्ट इरेशनल है। वो भी कैसा इरेशनल? देखिए, सेम इरेशनल क्वांटिटी है √3 वाला। तो अब कुछ भी नहीं बचा है, केवल कंपेयरिंग करने की बातें हैं। तो अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर यहाँ पर लिखना है कि जो वैल्यू ये आई है, किसकी आई है? ये √3 + 1/√3 - 1 की वैल्यू है। इसको तो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन भी दे सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, या गिवन जो कंडीशन है उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन क्या है बताइए? गिवन यही है कि √3 + 1/√3 - 1 इक्वल, क्या गिवन है? ज़रा क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन ये देखिए, a + b √3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a + b √3। ये क्वेश्चन था, और हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके ये देखिए रखा हुआ है। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट करिए। तो इसकी वैल्यू आप क्या पुट करोगे? इसकी वैल्यू पुट करोगे 2 + √3 जो कि आई है, = a + b √3। ये इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, फिनिश हो चुका है। करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पर देखो, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। जानते हैं ये जो मिड में इक्वल का साइन लगा है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इक्वल का साइन बहुत बड़ी चीज़ है। मीन्स ये मामला है कि जो इधर का नंबर है और जो इधर का नंबर है वो इक्वल है। और यहाँ पर 2 टाइप के नंबर हैं, रेशनल एंड इरेशनल। यहाँ पर भी रेशनल एंड इरेशनल। आप समझते हैं √3 को इरेशनल बोलते हैं। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं प्राइम में वो इरेशनल होते हैं। √2, √3, √5, √7 सारे इरेशनल होते हैं। इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अगर इक्वल का साइन लगा है तो जो रेशनल इधर होगा वही रेशनल उधर होगा, जो इरेशनल इधर होगा वही इरेशनल उधर होगा। अगर सेम रूट के नंबर हैं, यहाँ देखिए √3, तो जब ये कहने का मतलब लाइक टर्म्स कह सकते हैं, एक जैसे हैं। अगर यहाँ √3 होता, यहाँ √5 होता, तो हम कंपेयरिंग ना कर पाते। लेकिन जब यहाँ पर भी √3 है, वहाँ पर भी √3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जितना √3 राइट में होगा उतना ही √3 इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। अगर ये इक्वल का साइन ना लगा होता तो हम ये कहने के अधिकार में ना होते। तो बस यहाँ एक लाइन सिर्फ लिखनी है कि ऑन कंपेयरिंग, ध्यान देना भाई, केवल थोड़ा सा मामला बचा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग या कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड की कंपेयरिंग कर लोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? देखो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड आपने कर लिया है। अब थोड़ा सा केवल बचा हुआ है, ये देखिए। तो बताओ इधर का रेशनल क्या है? a है। इधर का रेशनल क्या है? 2 है। इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। इधर का रेशनल a, उधर का रेशनल 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। मीन्स a जो है वो 2 के इक्वल है। अब बात को समझना, अगर सोचो a की वैल्यू 2 नहीं हुई, आप कह रहे हो 1 मिनट के लिए, अगर a की वैल्यू आप यहाँ कुछ और मान 2 के अलावा कुछ और मानते हो, तो भैया बीच में बैलेंस कैसे बनेगा? यही समझने वाली बात। इसका मतलब a की वैल्यू 2 ही है। और दूसरी बात, यहाँ √3 के बगल में b है, वहाँ √3 के बगल में कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है।
कुछ नहीं है तो यानी b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ये देखिए अब जब आप वैसे भी समझो कि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 यहाँ रख के देखोगे तभी तो ये क्वांटिटी मिलेगी। अब अगर हम a की वैल्यू 2 ना रखें 4 रख दें 6 रख दें तो भैया तब ये बैलेंस, ये इक्वल का साइन का मतलब बैलेंस नहीं आएगा। इसी का समझना होगा यही बात कि जब यहाँ इक्वल लगा हुआ है मीन्स जितना रेशनल इधर उतना ही रेशनल उधर, जितना इरेशनल इधर उतना उतना का मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए रेशनल यहाँ 2 है तो वहाँ पर भी रेशनल 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1√3 है वहाँ पर b√3 है। तो भैया अगर इधर 1√3 है तो उधर भी 1√3 ही होगा, मीन्स कंपेयरिंग करने पर b की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। याद रखना कंपेयरिंग वाली बात, अगर इधर लेफ्ट में 2 टाइप के फ्रूट्स हैं उधर भी 2 टाइप्स के फ्रूट्स हैं, मैं कहूँ इधर एप्पल और मैंगो है उधर भी एप्पल और मैंगो, तो जाहिर सी बात है जितना एप्पल इधर है उतना ही एप्पल उधर होगा, तभी ये मिड में इक्वल का साइन लगाने का अधिकार होगा। और जितना मैंगो इधर उतना ही मैंगो उधर, वरना ये इक्वल का साइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इक्वल की साइन जो लगा हुआ है ये गारंटी देता है कि जितने एप्पल इधर उतने ही एप्पल इधर, इधर उधर का मतलब लेफ्ट और राइट, और जितने मैंगोज़ लेफ्ट में उतने ही मैंगोज़ राइट में। तो वही बात यहाँ पर बिल्कुल है, 2 टाइप की क्वांटिटीज़ है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे रेशनल की क्वांटिटी इधर होगी वही रेशनल की क्वांटिटी इधर होगी, इधर उधर का मतलब लेफ्ट राइट, और जो इरेशनल की क्वांटिटी इधर होगी, क्वांटिटी मीन्स अगर इधर 1√3 है तो उधर भी 1√3 होगा। बस इतनी छोटी सी बात समझनी है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन लेकर के और आपको क्लियर करेंगे। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ताकि मामला एकदम पक्का हो जाए। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट, ये क्वांटिटी आप देख रहे हैं p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन है रेशनल और रेशनल का, 5 + √6 5 - √6 कॉम्बिनेशन है, इज इक्वल टू a - b√6। यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट हैंड साइड है अभी प्रीवियस में भी समझाया था कि इसको क्या करेंगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर, यहाँ देखो p/q, यहाँ का p/q, p तो दिख रहा है, q क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यानी यहाँ पर भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करेंगे और उसके बाद फिर इससे कंपेयरिंग कर लेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो आइए जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रैशनलाइज करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, 5 - √6 होल अपॉन 5 + √6, मल्टीप्लाई किससे करोगे कॉन्जुगेट से। कारण क्या है आइडेंटिटी अभी लिखा था ना a + b a - b वाली, तो ये देखिए इसको ब्रैकेट में लिखिए और अच्छा होगा, क्लियरिटी होगी। तो आप बताओ नीचे का कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 + √6 का कॉन्जुगेट 5 - √6, फैसला नीचे से, लेकिन मल्टीप्लाई नीचे ही नहीं ऊपर भी होगा। ये देखो 5 - √6 ना। अब बता दो इक्वल रिजल्ट क्या आएगा। अब ज़रा ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऊपर के ब्रैकेट सेम हो गए, तो अगर ऊपर के ब्रैकेट सेम हो गए मीन्स मल्टीप्लाई के केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, नीचे के लिए आप इधर आइडेंटिटी ज़रा देखो, आइडेंटिटी क्या पढ़ी हमने, आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि अगर हम a + b का मल्टीप्लाई a - b मीन्स 2 कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है a² - b²। तो भैया ये छोटी सी बात आपको याद हो गई होगी कि जब 2 कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई करोगे मीन्स a + b a - b का जो है लुक खुद ही नज़र आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होता है a² - b²। इसलिए डायरेक्ट इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। a का रोल 5 कर रहा है, b का रोल √6 कर रहा है, तो रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट हो गया a² - ये देखिए b²। बहुत ध्यान से लिखिएगा, a मीन्स 5 b मीन्स √6। आगे बढ़ते हैं, फिर एक नई कहानी, ये देखो होल स्क्वायर ऑफ a - b, तो होल स्क्वायर ऑफ a - b का एक्सपेंशन यहाँ लिख लीजिए और एक्सपेंड करिए। तो होल स्क्वायर ऑफ a - b का एक्सपेंशन क्या होता है a² + b² - 2ab होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो होल स्क्वायर ऑफ a - b का एक्सपेंशन कहाँ यूज़ होने वाला है, ऊपर, और नीचे क्या यूज़ होने वाला है, ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने हैं। चलिए एक्सपेंशन करते हैं। होल स्क्वायर ऑफ a - b, a मीन्स 5 b मीन्स √6, तो ज़रा एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा a² + b² - 2 × a पढ़ोगे ना, a का मतलब जान रहे हैं लेकिन, इंटू b। ये देखिए ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर का मामला, एक्सपेंशन कर दिया। नीचे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, किसी रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अंडर रेडिकल जो क्वांटिटी है वही आएगी, मीन्स 6 आ जाएगा। ये देखिए
आप सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है अंडर रेडिकल, यानी केवल जो नंबर दिखता है वो बचेगा। और इधर देखिए 5 टू ज़ 10 यानी कि लिखोगे -10 रूट 6। अब बता दो नीचे 5 - 6 करोगे तो क्या आएगा, 5 - 6 करेंगे तो 19 आएगा। चलिए जल्दी से फटाफट ऊपर और सिंप्लीफाई करते हैं। ये बता दीजिए 25 और 6 कितना हो जाएगा, ऐड करिए। ऐड करेंगे तो आएगा 31, यहाँ 31 और आगे -10 रूट 6 एंड देन होल अपॉन 19। देखो मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है आपको प्लान के अकॉर्डिंग कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो बाइनोमियल है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिख रहा है। फर्स्ट टर्म मतलब 2 टर्म्स में लिखना है इसको, चाहे आप जनरल फॉर्म कहो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म कहो, चाहे इसी फॉर्म में कहो। तो यहाँ पर भी क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। ध्यान देना यहाँ क्या है, ये माइनस है, मीन्स न्यूमिनेटर हमारा बाइनोमियल है। माइनस के पहले का फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद का सेकेंड टर्म। तो अगर ये बाइनोमियल है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हो। अगर जानकारी नहीं है तो लेफ्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देखो। अगर x + y/2 लिखा है और हम कह रहे हैं इसको सेपरेट करो तो आप क्या लिखोगे x/2 + y/2। इसे कहते हैं सेपरेट करना। तो फाइनली इसी तरीके से यहाँ कर दोगे तो क्या हो जाएगा 31/19 -10/19 रूट 6, ये रूट 6। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अपने टर्म्स को सेपरेट कर लिया है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। और एक बात आप ज़रा ध्यान से देखें क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को, ये पहला रेशनल है तो यहाँ पर भी पहला रेशनल है। दूसरा देखो मिड में माइनस लिखा है, यानी एकदम हूबहू कंपेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में ये है। तो अब आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, डायरेक्टली कंपेयरिंग कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं गिवन करके। गिवन क्या था, गिवन था हमें, हाँ ये किसकी वैल्यू है ये ध्यान रखनी चाहिए। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारी 5 - √6/5 + √6 की, जिसको आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिएगा। और अब गिवन करके क्या लिखोगे, जो कंडीशन गिवन है तुम्हें क्वेश्चन में। तो कंडीशन क्या गिवन है 5 - √6/5 + √6 इक्वल क्या है, देखो क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में ये है a - b √6, ठीक है ना। अब आप इसकी जो सिंप्लीफिकेशन कर चुके हैं, ये देखिए जो फाइनल वैल्यू आई है, फाइनल वैल्यू यही आई है, ये इस वैल्यू को पुट कर दीजिए अगले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा 31/19 -10/19 √6 इक्वल a - b √6। कुछ नहीं बचा है, बस कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो भैया कंपेयर करके क्या मिलेगा, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, मीन्स जो रेशनल इधर वही रेशनल उधर। इधर का रेशनल क्या है 31/19, उधर का रेशनल क्या है a, मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई 31/19। दूसरी बात यहाँ पर ज़रा देखो √6 का कोफिशिएंट कौन है -b, और उधर क्या है -10/19। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो कि कह सकते हैं कि देखो ध्यान से, इधर के √6 का कोफिशिएंट क्या है -b, और उधर का क्या है -10/90। भाई कोफिशिएंट इक्वल होंगे क्योंकि जितनी क्वांटिटी इक्वल होती है ना। अगर उधर जो है 10√6 तो इधर भी 10√6, उधर अगर 5√6 तो इधर भी 5√6। तो जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। कंपेयरिंग ऐसे की जाती है। तो इधर का कोफिशिएंट इक्वल उधर का कोफिशिएंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स हमारे b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 10/19। तो फाइनली ये देखिए क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख तो चुके ही होंगे आप। ये देखिए क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट गिवन कंडीशन। ये कंडीशन गिवन थी। इस कंडीशन में किया क्या गया है, आप देख रहे हैं जहाँ पर a और b है वो राइट हैंड साइड में हो, चाहे जहाँ पे उसके अपोजिट वाले को आप क्या करिए सिंप्लीफाई करिए, मीन्स रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर का, तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से रेशनलाइजेशन किया जाता है वो मैंने आपको कई बार ढंग से बताया कि बाइनोमियल होगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। फिर कुछ नहीं रह गया, कंपेयरिंग की बात आ गई तो कंपेयरिंग कर लीजिए। रेशनल पार्ट रेशनल के इक्वल होगा, इरेशनल पार्ट इरेशनल के इक्वल होगा ना, तभी तो
तो बस इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी हो, कोई भी पब्लिकेशन हो। पब्लिकेशन से मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप क्वेश्चन ढेर सारे अटैम्प्ट करें, टाइप कहीं से भी मिल जाए आपको। एक बात और कहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मीन्स रेशनलाइजेशन में डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पार्ट वाइज देखें। हमने पार्ट बना रखे हैं, फोल्डर में आप देखेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से देखेंगे तो आगे के वीडियो समझ में आएंगे। कोई भी वीडियो तभी समझ में आएगा जब उसका प्रीवियस पोर्शन आपने देख रखा हो। अगर आपने प्रीवियस पोर्शन नहीं देखा है तो आप जो है इसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो लोग प्रीवियस पोर्शन ना देखे हों वो प्रीवियस पोर्शन यानी प्रीवियस पार्ट्स को भी देख लें। तब तक के लिए इतना ही और धन्यवाद। और आगे के प्रॉब्लम्स के लिए आगे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, लॉन्ग क्वेश्चंस थे, इसलिए आप इसको समझे होंगे अच्छे से और उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आई होगी।